अभी एक और मध्य प्रदेश में नई वैकेंसी निकली है, तो मैं आपको इसको जल्दी से बता देता हूं कि इसमें क्या है। इसका नाम है मध्य प्रदेश समूह 1 और 2 और उप समूह 1। इसके अंतर्गत क्या क्या भर्तियां होती हैं, क्या योग्यता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब चीजों की जानकारी हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसका जो फॉर्म भरना है वो 20 मार्च से शुरू हो रहा है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 3 अप्रैल। और एग्जाम इसका कब होगा, तो इसका एग्जाम होगा 25 मई को। और कितनी भर्तियां हैं वो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। तो इन्होंने बताया है कि 25 मई 2025 से दो दो शिफ्ट में इसकी परीक्षाएं होंगी, ऐसा अभी इनका कहना है। अब इसमें आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक तो इसमें टोटल 18 वैकेंसीज है और एक इससे ज्यादा भी वैकेंसी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, जिसके टोटल 18 पद हैं और इसके लिए जो योग्यता है वो उद्यानिकी में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए उद्यानिकी में। टोटल 18 वैकेंसी है और यहां पर आप देख सकते हो एज और बाकी चीजें क्या है। योग्यता मैं आपको समझा चुका हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। एज इसके लिए मिनिमम 18 इयर्स है, मैक्सिमम 40 इयर्स है। बाकी कैटेगरी वाइज और कुछ कुछ एज रिलैक्सेशंस भी हैं जो आप यहां पे पढ़ सकते हो। इसके बाद जैसे 18 से 40 तो ओपन है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मध्य प्रदेश के बाहर के भी विद्यार्थी अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम यानी एक्स सर्विसमैन है, या फिर आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पे मिल जाएगा। लेकिन रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, ये बात आप ध्यान रखें। और इसका जो एग्जाम पैटर्न है यानी जो सब्जेक्ट्स आने हैं वो कॉमन है। आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग यानी तार्किक योग्यता, विज्ञान, कंप्यूटर, ये सारे विषय हैं। और 8वां जो रहेगा वो आपके विषय से संबंधित रहेगा। जो विषय आपका है यानी जो पद है उसमें जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका ये सब्जेक्ट रहेगा। तो टोटल 8 सब्जेक्ट्स रहेंगे। 100 प्लस 100 यानी 200 नंबर का आपका पेपर रहना है, जिसमें 100 प्रश्न इन सब विषयों को मिलाकर रहेंगे और एक आपका संबंधित विषय का आपका 100 प्रश्न रहेगा। एक ये पेपर होगा। इसके बाद इसमें सेकंड जो है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, सहायक गुणवत्ता नियंत्रक, संयुक्त भर्ती जो है इसमें आते हैं। इसमें टोटल इसकी योग्यता और इसमें कितने पद हैं उसको समझते हैं। तो इसकी योग्यता मैं आपको आगे दिखाता हूं। इसमें भी सेम एज वही है, 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 40 है, फिर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलके 45 हो जाएगा। और ये सब चीजें एकदम सेम है। इस इवन एग्जाम का जो पैटर्न है, जो सब्जेक्ट है वो भी सेम है, यानी दोनों की तैयारी भी एक साथ हो सकती है। ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, और मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन सहायक गुणवत्ता नियंत्रक। सहायक गुणवत्ता नियंत्रक दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मैं अलग अलग आपको बताता हूं क्या है। तो सबसे पहले अगर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की बात करें तो इसके टोटल 114 पद हैं और इसमें कृषि या कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी में आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना चाहिए, तो वो विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो सहायक गुणवत्ता नियंत्रक है, इसके टोटल 33 पद हैं और यहां पर भी सेम है, न्यूनतम 60% से आपका बीएससी एग्रीकल्चर एवं यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। कैटेगरी वाइज कितना कितना है वो आप यहां पे पढ़ लीजिए। और ऐसे ही संविदा भर्ती भी है सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के, जिसके 7 पद हैं। योग्यता और बाकी सारी चीजें इसमें सेम है। और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो भी एकदम सेम है। 7 विषय जो हमने अभी डिस्कस किए, ये सातों विषय से आपके 100 प्रश्न रहेंगे और आपके संबंधित विषय से 100 प्रश्न रहेंगे, यानी टोटल 200 प्रश्नों की ये परीक्षा रहेगी आपकी। और क्योंकि व्यापम यानी ईएसबी एग्जाम लेगा तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, जो नॉर्मल पैटर्न है।